यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां का मुखिया था राम भरोसे। राम भरोसे का नाम तो बड़ा अच्छा था, लेकिन दिमाग से वह पूरे गांव का सबसे बड़ा मूर्ख था। गांव वाले उसे प्यार से मूर्ख मुखिया बुलाते थे, और वह भी इस नाम से खुश रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि यह नाम उसकी लोकप्रियता का प्रतीक है। राम भरोसे का दिमाग हमेशा किसी न किसी मजेदार उलझन में ही लगा रहता था। गांव में कोई समस्या हो तो वह अपनी अजीबोगरीब सलाहों से सभी का हंसते हंसते पेट दर्द कर देता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के एकमात्र कुएं का पानी अचानक सूख गया। पूरा गांव परेशान हो गया कि अब पीने के पानी का क्या होगा। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और मुखिया राम भरोसे को बुलाया। राम भरोसे बहुत ही गंभीर मुद्रा में वहां पहुंचा। गांव वाले उसे देखकर आशा और चिंता से भरे हुए थे कि अब वह क्या समाधान निकालेगा। राम भरोसे ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई महान विचार कर रहा हो, और बोला, समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन चिंता मत करो, मैं अभी इसे हल करता हूं। गांव वाले उसकी बातों पर यकीन न करते हुए भी चुपचाप सुनने लगे। राम भरोसे ने कहा, कुएं का पानी सूख गया है, क्योंकि कुआं खाली हो गया है। तो हमें कुएं को फिर से भरना पड़ेगा। चलो, हम सभी मिलकर कुएं में पानी डालते हैं, ताकि कुआं फिर से भर जाए। गांव वाले उसकी बात सुनकर अवाक रह गए। किसी ने कहा, मुखिया जी, कुएं में पानी कैसे डालेंगे? हमारे पास पीने तक का पानी नहीं है, कुएं में भरने का कहाँ से लाएंगे? राम भरोसे ने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी बिल्कुल मूर्ख हो। घर में जो भी पानी बचा हो, वह सब कुएं में डाल दो। जब कुआं भर जाएगा, तो फिर से पानी आने लगेगा। गांव वालों ने सोचा कि शायद मुखिया जी मजाक कर रहे हैं, लेकिन राम भरोसे की बातों में कुछ ऐसा था कि सभी लोग मान गए। गांव के सभी घरों से जितना भी पानी बचा था, वह सब कुएं में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी कुआं नहीं भरा। अब गांव वाले और भी चिंतित हो गए। तभी एक बुजुर्ग ने मुखिया जी से कहा, राम भरोसे, अब क्या करें? कुआं तो भरा ही नहीं, और हमारे पास जो थोड़ा बहुत पानी था, वह भी खत्म हो गया। राम भरोसे थोड़ा सोचते हुए बोला, अब तो भगवान का ही भरोसा है। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह कुएं को पानी से भर दे। चलो, सब लोग मंदिर चलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। गांव वाले उसकी बात मानकर मंदिर पहुंचे और सभी ने मिलकर प्रार्थना की। सबने मिलकर गाना भी गाया, लेकिन पानी की समस्या का कोई हल नहीं निकला। तभी एक और मजेदार घटना घटी। गांव के बच्चे खेलते खेलते कुएं के पास आ गए और उन्हें कुएं में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। बच्चों ने जब ध्यान से सुना तो समझ आया कि कुएं में कुछ जानवर गिरा हुआ है। बच्चों ने तुरंत गांव वालों को बताया। राम भरोसे दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचा और नीचे झांक कर देखा। वहां एक बड़ा सा बैल कुएं में गिरा हुआ था। गांव वाले भी यह देखकर हैरान रह गए। राम भरोसे ने फिर से अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए कहा, अरे, इसी वजह से तो पानी सूख गया था। यह बैल कुएं में गिरकर सारा पानी पी गया होगा। हमें इसे निकालना होगा, तभी कुएं में पानी आएगा। गांव वाले उसकी बातों पर हंसने लगे। अब उन्हें समझ आ गया था कि उनका मुखिया कितना बड़ा मूर्ख है। लेकिन समस्या तो अब भी थी। सब सोचने लगे कि बैल को कैसे निकाला जाए। राम भरोसे फिर से एक नई योजना लेकर आया। वह बोला, हम बैल को बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि वह बहुत भारी है। हमें कुएं को ही बड़ा करना होगा, ताकि बैल खुद ही बाहर आ जाए। अब गांव वाले उसकी बातें सुनकर और भी हैरान हो गए। किसी ने कहा, मुखिया जी, कुआं बड़ा करेंगे तो और गहरा हो जाएगा, बैल तो और भी अंदर चला जाएगा। राम भरोसे ने अपनी मूर्खता को और बढ़ाते हुए कहा, तो कोई बात नहीं, हम कुएं को इतना बड़ा कर देंगे कि वह खेत तक पहुंच जाए और बैल खुद ही खेत में चला जाएगा। गांव वाले अब हंसते हंसते पागल हो गए थे। उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, वरना यह मुखिया तो गांव को तबाह कर देगा। गांव के कुछ समझदार लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई और उन्होंने शहर से क्रेन मंगवाकर बैल को बाहर निकाला। जैसे ही बैल बाहर निकला, गांव वालों ने राहत की सांस ली। इसके बाद गांव में एक नई समस्या शुरू हो गई। सबके पास पानी खत्म हो गया था। राम भरोसे से फिर पूछा गया कि अब क्या करें। राम भरोसे ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, हमें नदी से पानी लाना होगा। चलो, सभी लोग मिलकर नदी से पानी लाए।
गांव वाले समझ गए थे कि अब इस मूर्ख मुखिया से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने खुद ही एक योजना बनाई और गांव के पास की नदी से पाइपलाइन बिछाकर पानी की व्यवस्था कर ली। इसके बाद से गांव में पानी की समस्या तो हल हो गई, लेकिन राम भरोसे की मूर्खता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। लोग उसकी सलाहों पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते, लेकिन राम भरोसे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने आप को बहुत समझदार मानता था और अपने इसी मूर्खता भरे स्वभाव के कारण गांव में मशहूर था। गांव वाले भी अब उसकी मूर्खता का आनंद लेते थे। जब भी कोई समस्या होती, वे राम भरोसे के पास जाते, उसकी मजेदार सलाह सुनते और फिर खुद ही समस्या का समाधान निकालते। इस तरह राम भरोसे की मूर्खता गांव वालों के लिए मनोरंजन बन गई थी। राम भरोसे ने भी यह समझ लिया था कि उसकी मूर्खता से ही उसे प्रसिद्धि मिली है, इसलिए वह और भी बड़े बड़े ऊटपटांग सुझाव देने लगा। लोग भी अब उसकी बातों का मजाक बनाते और खुश रहते। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।